हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप फ्रॉम द एट एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेरिवेट करते हैं। मान लीजिए सपोर्ट किया आपका सर्कुलर हो गया और इस तरीके से एक्सियल लाइन पे पी पॉइंट से सेंटर पॉइंट की वजह से हमारा पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जिस तरीके से मान लीजिए सपोर्टेड कि आपका इस तरीके से क्या था, एक सर्कल लूप था, इसमें आपका सेंटर पॉइंट हो गए। इस सेंटर पॉइंट की वजह से यहाँ पे इसका रेडियस सेंटर पॉइंट वो है, इसकी सेंटर पॉइंट की वजह से यहाँ पे रेडियस वगैरह भी होगी। तो मान लीजिए आर डिस्टेंस पे होगी, ठीक है। और यहाँ पर जो है उसका सेगमेंट जो है सर्कल लूप का हम ए बी मान लेते हैं पार्ट में, वो आपका डीएल मान लेते हैं लेंथ में, ठीक है। कितना भाई लेंथ में डीएल। और इसकी है ना बाहर पॉइंट पे क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे इस पॉइंट पर क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे डीएल मतलब कि किसकी वजह से आ रहा है, तो मान लीजिए सपोर्ट है कि डीबी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का एबी का सेगमेंट क्या मान लीजिए डीएल मान लीजिए। और ये यहाँ पर जब इस तरीके से पी पॉइंट पे कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम डेरिवेट करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ से आधा डिस्टेंस आप कुछ मान सकते हैं, ठीक है, चाहे तो आप एक्स वगैरह भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए तो दोस्तों देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस पर क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप पे डेरिवेट करना है। तो सपोर्टेड मान लीजिए कि इस तरीके का आपका कोई सर्कल होगी, ठीक है। तो ये सर्कल वाला में यहाँ पे सेंटर पॉइंट की वजह से यहाँ पर इस तरीके से रखा जाए तो ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगी, ठीक है, ऐसे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जैसे अगर डायग्राम बना दोस्तों देखो, तो यहाँ पर इस तरीके का आपका कोई आपका क्या हो गया, लूप बन गया। यहाँ पे सेंटर पॉइंट हुए, इस सेंटर पॉइंट की वजह से यहाँ पे डिस्टेंस आर मान लीजिए। तो ये AB का यहाँ से इस पॉइंट पे फ्रैगमेंट्स का मान लेते हैं AB में, यहाँ पे DL मान सकते हैं। और यहाँ पे इसकी वजह से DB मैग्नेटिक फील्ड का DP1 मान लेते हैं। तो इसमें क्या होगी, तो यहाँ पर बाहरी पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से डेरिवेट की जाएगा तो एक फील्ड यहाँ होगी, ऐसे टकराएगी तो भाई जाहिर सी बात है तो फिर कहाँ जाएगी, ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। जब ये इस तरीके से थोड़ा सा ऑर्डर बढ़ाते हैं फिर यहाँ पे समझिए दोस्तों उसी तरीके से यहाँ पे मानते हैं। तो ये मान लीजिए इस सेंटर पॉइंट और इस पॉइंट पर निकालने के लिए कितना का डिस्टेंस है, तो मान लेते हैं हम x का डिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है। और टोटल यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड और बाहरी पॉइंट पर से निकालना है, इसका पूरा का आधा को निकाल दिया जाए करंट को, ठीक है। तो यहाँ पर समझ चलेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या माने हैं, मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ए बी के लिए, सॉरी यहाँ पे डीबी जो था ना वो हमने क्या मान लिया, छोटा डीएल मान लिया। क्या मान लिया भाई, डीएल मान लिया, ठीक है। आगे तो समझ में पार्ट 2 डीएल। अब उसके बाद हम लोग पता है कि क्या चीज से चलते हैं, अकॉर्डिंग टू बायोट्स सावर्ट्स लॉ। तो क्या कहता है आपको पता है ना कि जैसे हमने पिछले बारे में बताया था, इस एक सर्कुलर लूप वाला में बात है सेंटर पॉइंट की वजह से, तो हमने क्या बताया था मैग्नेटिक फील्ड में क्या भाई, तो B = म्यू नॉट बटा 4 पाई और 2 पाई I बटा R बताए थे, है ना। लेकिन बायो सावर्ट लॉ में क्या कहता है भाई, बायो सावर्ट लॉ कहता है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड dB = क्या थी, तो म्यू नॉट बटा 4 पाई I dl sin थीटा, ठीक है। और बटे में क्या होती थी r²। तो इसमें थीटा जो बनेगी दोस्तों, यहाँ पे जो थीटा बनेगा ना वो क्या बनेगी 90 डिग्री लेना है। थीटा यहाँ पे कितना लेना है 90 डिग्री। जब यहाँ पे बात की थी ना, पता है कि भाई मैंने निकाले थे इस पॉइंट की वजह से थीटा यहाँ पे कितना निकाले थे 90 डिग्री। थीटा कितना लेना है यहाँ पे 90 डिग्री। कैसे, अगर इसको हम दो पार्ट में से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री बने, थीटा अगर 90 डिग्री तो sin 90, तो sin 90 की वैल्यू क्या होगी 1। तो यहाँ पर क्या लीजिएगा थीटा। इसी तरीके से dB = म्यू नॉट बटा 4 पाई, अब क्या बनेगा यहाँ पे I dl और sin थीटा अगर 90 रखिएगा, ठीक है, और बटे में r²। तो मतलब कि dB = म्यू नॉट बटा 4 पाई, अब I dl तो बात हो गया, बटे में क्या होगी r², ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर तो इतना पॉइंट हुआ, लेकिन यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप में इतना निकाल देते ना थीटा वाला पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थीटा 90 रखिएगा तो ये वाला फॉर्म बनेगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर समझना दोस्तों कि ये dB यहाँ पे AB की वजह से आया है, यहाँ पे पार्ट डी मैग्नेटिक फील्ड सेगमेंट। उसी तरीके से इसका अपोजिट साइड भी करिएगा, तो यहाँ पर मान लेते AB माने A' B', लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड DC यहाँ पे टकराएगी तो फिर यहाँ पे मुड़ेगी। तो यहाँ पे जब टकराएगा तो यहाँ पे dB कर देगा, क्या ये dB 1 की आई dB 2 होगी, ठीक है।
अब क्या है कि आपको पता है कि अगर सबकॉर्डिनेट इसको अल्फा मान रहे हैं तो ये क्या होगा 90 माइनस अल्फा फिर अल्फा होती है, पता है ना। और ये जब अल्फा होगी तो फिर यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, अल्फा कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे हमने बताया था कि सटा कॉस होती है और हटा साइन, तो यहाँ पे db1 कॉस है ना, कॉस अल्फा की वजह से, तो यहाँ पे क्या होगा db1 साइन अल्फा होगी। इसमें क्या होगी db2 होगी, इधर की वजह से टकराव की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है ना db2, तो यहाँ पे db2 तो यहाँ पे db2 cos अल्फा होगी और यहाँ पर क्या हो गया आपका है ना, तो db2 sin अल्फा। समझ में आई बात को, तो ये तो बात समझ में गई। तो हम क्या कहते हैं db1 की वजह से मेरा क्या है db1 की जगह, ठीक है db1, अगर db1 की जगह, ठीक है यहां तक तो चल रही है कोई बात नहीं। लेकिन अगर यहां पर देखिए दोस्तों कि l लेंथ जो है ना, यहाँ पे लेंथ और यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा स्पेस चलते हैं बड़ा में, ठीक है देखिएगा अच्छे से कि यहाँ पे कि db1 इक्वल टू म्यू नोट बटा 4 पाई, और यहाँ पे IDL जो है ना r इसका मतलब इसका r कितना होगा, तो आपको पता है कि ये लंब है और एक आधार है, तो क्या होती है लंब का स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर और x का स्क्वायर। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी की जाए, इस फॉर्म में भी इधर भी वही बात आएगी ना। तो इसके में पहले लिखिए कि r स्क्वायर x स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो म्यू नोट बटा 4 पाई IDL बटा r स्क्वायर x स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ हमारा बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है db1 की वजह से आएगा। अगर यहाँ पे सेम प्रोसेस db2 के लिए होगी, db मैग्नेटिक फील्ड b2, तो यहाँ पे म्यू नोट बटा 4 पाई और IDL है ना r स्क्वायर, तो इसके में भी कीजिएगा तो भाई यहाँ पे क्या ये r है तो ये भी r होगी। अगर एक डिस्टेंस यहाँ पास नहीं है तो यहाँ पास क्या r इक्वल टू x टोटल डिस्टेंस होगा हमारा, तो r का स्क्वायर ये वाला का r स्क्वायर और x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जाए तो r का स्क्वायर और x स्क्वायर अंडर रूट इसका भी स्क्वायर, तो db2 मैग्नेटिक फील्ड की वजह से म्यू नोट बटा 4 पाई IDL बटे में r स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये भी सेम प्रोसेस। अब बताओ कि ये दोनों को क्या करेंगे आपस में, देखो ये तो बात हो गई। अब यहाँ पे ये देखिएगा कि db2 जो cos थीटा है ये भी एक अपोजिट साइड है, तो ये वाला एक अपोजिट साइड है, तो प्लस ये वाला तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो कॉपो है ना कॉपे वाले क्या होगी कंपोनेंट्स ऐड होती है, पता है ना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे db मैग्नेटिक फील्ड क्या थी नेट के लिए क्या जाता है, तो db1 मैग्नेटिक फील्ड प्लस db2, तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पे नेट की वजह से क्या db1, तो db1 कितनी है यहाँ पास ये। अब इसमें समेशन अगर दोनों को करते हैं आप यहाँ पास नेट वाला में यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक है। नेट में db1 प्लस db2, तो दोनों को ऐड कीजिएगा, तो अगर दोनों सेम है ना तो सिर्फ यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा, दोनों को जोड़ दो, या फिर 2 into म्यू नोट बटा 4 पाई IDL और बटा में क्या होगी r स्क्वायर x का स्क्वायर, ठीक है ये हो जाएगा ना। तो ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड db नेट की वजह से है, तो ये समझिएगा ये तो बात हो गई। लेकिन यहाँ पे कंपोनेंट वाला कॉपे वाले कंपोनेंट क्या होगी ऐड होगी, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो db नेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, तो db1 प्लस db2, तो यहाँ पर देखिए ये वाला में क्या है यहाँ पे b1 cos थीटा भी आ गया था ना, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे db1 cos अल्फा थीटा नहीं अल्फा प्लस db2 cos अल्फा, cos नहीं sin अल्फा ना सॉरी sin अल्फा, यहाँ पे भी sin लगेंगे, तो यहाँ पर लिखिएगा ना तो db1 प्लस db2 उसके बाद sin अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिएगा ना इसमें यहाँ पे नेट वाला में, तो इसके जगह आपने क्या मान लिए क्या है भाई 2 म्यू नोट बटा 4 पाई इंटू IDL, उसके बाद क्या है आपका r का स्क्वायर और x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है यहाँ पे sin थीटा भी है, ठीक है sin अल्फा, ठीक। अब इसका दोनों तरफ क्या लगा देते हैं, दोनों तरफ db का मैग्नेटिक फील्ड आया था ये दोनों तरफ लिखते हैं इंटीग्रेशन लगाते हैं, इंटीग्रल लगाएंगे तो क्या होगा देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा सकते हैं भाई देखो, तो यहाँ पर आएगा db नेट और यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएंगे कितना 0 से लेके क्या जाएंगे b तक मैग्नेटिक फील्ड b तक, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगी इसमें कांस्टेंट क्या कौन सा आएगा देखो यहाँ पे कांस्टेंट मान के 2 भी आ जाएगा म्यू नोट 4 पाई भी आ जाएगा आपका, ठीक है, और i भी आ जाएगा और बटा में जो r स्क्वायर और x स्क्वायर ये भी आ जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा dl और sin को भी कांस्टेंट मान लीजिएगा, ठीक है sin अल्फा।
इसका निकालना है और ये कहाँ जाएगा, कहाँ से कहाँ तक होगा, तो आप याद रखिएगा। तो 0 से देखिएगा कि ये पेरीमीटर ऑफ सर्कल का हाफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल निकाले ना, तो इस सर्कल देखिए यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, पाई आर चलेंगे, क्या करेंगे, पाई आर, ठीक है ना। आई बस समझ में बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ बस निकालिएगा ना, तो यहाँ बस निकलेंगे क्या चीज, डीबी निकलेंगे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो बी रखेगा ना, बी निकलेगा और लिमिट क्या होगा 0 से बी होगी। इसके में भी क्या होगा 2 म्यू नॉट बटा 4 पाई आई साइन अल्फा, फिर बटा में आर स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे एल निकलेगा, लेकिन लिमिट क्या होगा 0 से पाई आर, ठीक है। एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, उसके बारे में आगे डिस्कशन करते हैं दोस्तों। देखिए देखिएगा, देखो तो यहाँ पे अपर लिमिट की जगह तो सिर्फ बी बचेगा दोस्तों, बी की जगह बी आएगी, और उधर में क्या होगा आपका 2 म्यू नॉट आई साइन अल्फा, और वहां पे क्या आ गया पाई आर आ जाएगा, क्या आएगा पाई आर, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे डीएल है ना, पता नहीं चले इंटीग्रेशन डीएल का क्या निकलेगा, सिर्फ एल निकलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बल लगा होगा, ठीक है। अब बताओ बटे में इसका क्या होगा, यहाँ पे आर स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आई बात को, बिल्कुल। अब यहाँ पर ये देखिएगा कि b इज इक्वल टू यहाँ पे 2 म्यू नॉट, अब i का तो i हो जाएगा, और sin का क्या होता है p बटा h, p बटा h, तो p का यहाँ पे देखिए क्या है r है, बैठा करते हैं r। अब h का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये h का वैल्यू e वाला है r स्क्वायर और x का स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या चीज है रूट में, और यहाँ पे क्या बचेगा पहले साहब का पाई आर, इसका से दिया था ना r स्क्वायर x का स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए इसका कितना है, इसका हटाएगा तो 1/2 हो जाएगा ना, और इसको 1 है तो जोड़िएगा तो 3/2 हो जाएगा, तब b इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट आई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके, ठीक है। ऐसे बटा में 4 पाई लगेगी ना, इसके में 4 पाई लगेगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगी आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर में 3/2, इसको हटाइए तो है ना। अब यहाँ पे ये समझिएगा दोस्तों, सिंपल वेज में आगे देखो, ये जब आ जाने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए, अब देखोगे कि यहाँ पे कि भाई जब एक्चुअल में ये आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू कितना हो गया आपका, ठीक है, इतना वैल्यू आपका हो गया 2 हो जाएगा इनटू म्यू नॉट और यहाँ पे आई पाई आर स्क्वायर। यदि अगर सेंटर पॉइंट की वजह से पूछता है, इस सेंटर पॉइंट की वजह से तो क्या लेना पड़ता है, वे जब x इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो आपका वैल्यू यही निकलेगा। दिखा दूं मैं, देखो सिंपल, ठीक है, देखो समझना दोस्तों। देखो यहाँ पे b का तो b हो जाएगा, ठीक है, ये 2 म्यू नॉट बटा 4 पाई हो गए, ठीक है, और यहाँ पे i है ना, i हो जाएगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसके जगह अगर समझो कि ये r का r स्क्वायर हो जाएगा, s का तो 0 हो गया था, तो यहाँ पे पावर कितना बचेगा 3/2 बचेगा ना, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बताओगे दोस्तों, यहाँ पे b इज इक्वल टू q 2 म्यू नॉट बटा 4 पाई, यहाँ पे i पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब बटा में कितना r है, तो r करेंगे तो r क्यूब, एक तो पावर से कट जाएगा ना, एक तो बचेगा 3 तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको सजा लेते हैं, ठीक है। म्यू नॉट यहाँ से लेते हैं 4 पाई, और यहाँ पे लगा देते हैं 2, ये पाई का पाई है ना 2 पाई, और ये i है तो i, ठीक है। एक तो r की होता है यहाँ पे ना, यहाँ पे 2 के साथ एक तो कटा देते तो r बचेगा। इस तरीके से सेंटर पॉइंट की वजह से क्या होगा डेरिवेट हो जाएगा। तो बताओ कितना सिंपल तरीके दोस्तों, पहला सिंपल था, तो इतना आपको करने आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। लेकिन मेन आपको यहाँ तक ये मेन फॉर्मूला हो गया किसका, जब आपको एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप ऑन द एक्सियल लाइन पे करने के लिए डेरिवेट करेगा, तो आपको इतना करना आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर dv2 की वजह से यहाँ पे लगाया मैंने डेरिवेट की, ठीक है। फिर भी कोई डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, फिर मिलते हैं, टेक केयर।